सीताराम। राम राम। रावण ने 100 वर्ष तपस्या किया और तपस्या करके स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि ना हम नर ना नारी ना अस्त्र ना शस्त्र किसी से भी नहीं मरूंगा, ऐसा हमको वरदान चाहिए। शिव जी भोले बाबा दयालु और उसने वरदान दे दिया और ब्रह्मा जी भी वरदान दे दिया। जब राक्षस कुल का जो रावण था उसको वरदान जैसे मिला, वो भगवान को भी नहीं बूझा कि ये भगवान है, उसको भी कुचलना शुरू किया। जीव जंतु जब वो चलता था ऐसा लगता था ये पृथ्वी पर आक्रमण हो रहा है। इस प्रकार से चलते हुए देवगण सोचे अब क्या होगा। देवगण आए नारायण जी के पास, स्वयं विष्णु, और उसको बोलता है हे प्रभु करो, नहीं तो अनर्थ होते जा रहा है। बोला क्या हो गया? जैसे अपना नेत्र ध्यान लगाता है, देखता है कि यहाँ तो बहुत अन्याय हो रहा है, और वो स्वयं बोला कि इसको तो ऐसा वरदान ही मिला है कि ना नर ना नारी ना दिन ना रात, ऐसे वो कभी मर ही नहीं सकता है। तो फिर नारायण बोलते हैं एक उसने वरदान नहीं मांगा है, जो वरदान है वैरागी और बानर से, और हम धरती पर जन्म लेंगे और उसको हम विनाश कर देंगे। ये संकल्प लेते हुए तो इधर फिर ब्रह्मा जी शिव जी बोले जितना भी देवगण है पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयार होने के लिए बोल दीजिए। और स्वयं नारायण विष्णु धरती पर जन्म लेने के लिए वो संकल्प कर चुके हैं। और राजा दशरथ के घर में वो जन्म लेंगे, जो कि राजा दशरथ 3 शादी किया और उसको पुत्र नहीं हो रहा था, जिसको कि एक ऋषि के पास गया और रोने लगा। राजा दशरथ, अयोध्या का राजा दशरथ, जो कि वो बोला कि मेरा ये पूरा राज प्रजापति ये कौन भोगेगा, भोगने के लिए एक ललना भी नहीं हुआ। तो ऋषि बोले कि आपको एक मुहूर्त आ रहा है, सूर्य का पूजन करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको पुत्र होगा। और वो बोला कि कर दीजिए। बोला नहीं, हम ये नहीं कर सकता हूँ। तो वो दूसरे ऋषि मुनि का नाम बताया और रानी बोले कि आखिर आप नहीं कीजिएगा तो ये यज्ञ कौन करेगा? तो स्वामी बोले कि अथर्ववेद का ऋषि संग मुनि है और उसी से यह यज्ञ संपूर्ण होगा। तो रानी बोले अभी हम प्रजापति को बोलता हूँ कि जाने के लिए वहाँ पर रथ घोड़े का भी सेना को तैयार करता हूँ और उसको वहाँ जाने का यात्रा बनाता हूँ। तो ऋषि बोले कि नहीं, अहंकार से जाओगे तो अहंकार लेके ही आओगे, उसके पास वैरागी बन के जाओ तो कल्याण होगा। और वो सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जगा और वो खाली पैर रास्ता पकड़ लिया, वो भी अकेले उसके आश्रम में गया। और राजा दशरथ
रो पड़ा उसके आगे कि बोला, हे प्रभु, आपके शरण में हम प्रणाम करता हूँ, आपको हमको कल्याण कीजिए। धन दौलत बहुत है, उसको भोगने वाला कोई नहीं। तो ऋषि संग मुनि यज्ञ के लिए तैयार हो गए और यज्ञ हवन शुरू किया, जिसमें कि हवन जैसे शुरू हुआ तो अग्निदेव आए उस हवन में और एक राजा दशरथ को खीर का प्लेट दिया। तो बोला कि आप तीनों रानी को खिला दीजिएगा। तो राजा दशरथ घर आए, घर में पहले कौशल्या को दिया, फिर कैकेयी के दिया, जो कि कौशल्या और कैकेयी ने दोनों माताओं ने सुमित्रा को एक एक खिला दिया, जिसमें कि उसको पुत्र हुआ, कौशल्या को भी हुआ, कैकेयी को हुआ और सुमित्रा को भी हुआ, पुत्र 2। तो फिर ऋषिगण को बुलाया गया, स्वामी को, और उससे नामकरण किया गया, जिसमें कि नामकरण जैसे हुआ राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ ने पूछ लिया कि क्या इसको कोई ग्रह भी है, इसका भाग्य क्या है? तो स्वामी बोले, अपना पतरा निकाल करके उसका ग्रह देखा, तो बोला, इसको ना कोई ग्रह है ना कोई दोष, ये बहुत, कहा जाए तो ये फूल की तरह है, कल्याणमयन है, नक्षत्र बहुत अच्छा है। का प्रेम चारों भाई का कैसा रहेगा? तो बोला, राम का लक्ष्मण से, भरत का शत्रुघ्न से। तो रामायण से एक सीख इस जगह मिला कि जिसको पुत्र ना होता हो वो महान अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के जो साधक हो, श्रीमद् भागवत का साधक हो या तो रामायण का साधक हो, उसके पास जाए, वैरागी से बनकर खाली पेट जाए, साधना में जाए और उससे अपने दोनों हाथ जोड़कर उससे कुछ भिक्षा मांगे, तो आपका वो कल्याण कर देगा और आपको ललना हो सकता है। ये दिव्य प्रभाव शक्ति स्वयं प्रभु का ही दिव्य है और 100% होगा। सीताराम।